हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.3 और एक ही वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे बेटा। इसमें हम नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो दो ही तरीके हैं बेटा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। उसमें से एक था फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ चुके हैं और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये भी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पहले वाले से थोड़ा सा आसान है। इसमें सिर्फ स्टेप फॉलो करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपको क्वेश्चन में रूट्स के नेचर के बारे में पूछा जाए तो समझ लेना डी वाले मेथड से या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करना। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट्स रियल है मतलब एक्स की वैल्यू रियल है मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, निकल जाती है, तो उनको आप फाइंड करिए। ठीक है, अब ये पूरा मेथड क्वेश्चन के अंदर ही मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो वहीं पे बता दूंगा पूरे का पूरा मेथड कैसे इंप्लीमेंट करना है और साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते आते हैं। अब यहां देखिएगा बेटा फर्स्ट पार्ट 2x² - 3x + 5 = 0। पहला नंबर जो होता है उसको a बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा a = 2। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता? हमने बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो में आई थी, उसमें जनरल फॉर्म बताई थी ax² + bx + c। उसके मुताबिक चले, पहला नंबर a, दूसरा b, तीसरा c। वही यहाँ पे चला रहा हूँ। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा b, जो कितना आ गया बेटा -3। तीसरा नंबर c होता जो आ गया आपका 5। उसके बाद में क्या करना है बेटा, साथ साथ में फॉर्मूला भी कराते जाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac। ये d का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। अब b का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस फिर 4, फिर a की वैल्यू आ गई बेटा 2 और c की आ गई 5। तो d का आंसर जो यहाँ पे बनेगा, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव है बेटा। तो यहाँ पे जो भी नंबर हो चाहे प्लस या माइनस में, आंसर सेम ही रहना हमारा। 5 × 2 10, 10 × 4 40। तो ये आएगा -40। तो आंसर आ गया बेटा -31। अब अगर d की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे बेटा ये भी आपको याद रखना है, अगर d की वैल्यू क्या आ रही है >0, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव, तो क्या होता है रूट्स ऐसे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये आपको 3 लाइनें याद रखनी है। अगर d की वैल्यू क्या आ गई 0 तो भी क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरा केस क्या है, d < 0, तो इस केस में लिखेंगे रूट्स आर रियल, सॉरी इसमें लिखना है रूट्स आर इमेजिनरी, इसमें नहीं होता कुछ भी, सॉरी इसमें लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रूट डज नॉट एग्जिस्ट या रूट्स आर इमेजिनरी, जो भी है वो लिख सकते हो। तो देखो बेटा जब आप इस मेथड से सॉल्व करते हो तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू या तो प्लस में आएगी या माइनस में या जीरो में। तो अगर बेटा प्लस में आती है जिसको >0 बोलते हैं, तो क्या लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब x के 2 आंसर आएंगे लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। d की वैल्यू अगर 0 आती है तो लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब अभी भी आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी लेकिन वो दोनों की दोनों बराबर होंगी। अगर एक 2 हो तो दूसरे भी 2। अगर d की वैल्यू क्या आ गई <0 मतलब नेगेटिव आ गई, तो रूट्स आर इमेजिनरी, उसको आगे सॉल्व नहीं करते। ठीक है जी, तो इसमें आगे सॉल्व नहीं करना पड़ा। अगर आगे सॉल्व करना होता तो आगे बेटा x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है -b ± √d और डिवाइड में 2 × a। ये फॉर्मूला फॉलो करना है और यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। इसमें तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, और ये पार्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें रूट वाला है और रूट वाले से बच्चे डरते हैं। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, b आ गया -4 √3 और c आ गया मेरा 4। तो सबसे पहले d निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है, b² - 4ac। b का स्क्वायर ये बन जाएगा -4 √3 का स्क्वायर -4ac। और आप भी बेटा पूरे स्टेप करना जैसे मैं कर रहा हूँ। जो जो वैल्यू दे रखी है उसको फिल करते हैं ना, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 भी है, रूट वाला नंबर भी है, तो दोनों को अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और √3 का स्क्वायर
वो कितना होता है 3, क्योंकि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो घबराना नहीं है, जितने भी नंबर दिए ब्रैकेट के अंदर उनका सबका स्क्वायर करते जाओ और यहाँ पे आप लिखते जाओ। -4 × 3 12, 12 × 4 48, और ये 16 × 3 कितना होता है 48 और -48, तो आंसर क्या आ गया 0। अब यहाँ देखो डी का आंसर 0 है, तो क्या लिखना होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब बोला गया बेटा आगे रूट्स भी फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b, और डिवाइड में क्या लिखना है 2 और a। अब यहाँ पे देखते जाना बेटा, बस इस लाइन में वैल्यूज डालते जाना और कुछ नहीं करना, आपने खुद ही आंसर आ जाएगा। पहला माइनस लिखा, माइनस लिखा, फिर उसके बाद में b है बेटा, तो b आपका है -4√3, फिर प्लस माइनस d की वैल्यू डालनी है रूट में, वो कितनी है 0, डिवाइड में क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय a, और a की वैल्यू कितनी है 3। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4√3 प्लस माइनस रूट 0 की वैल्यू क्या रहेगी 0, और नीचे क्या आ गया 2 × 3 करूंगा तो 6 आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है बेटा कि एक बार इन दोनों को प्लस डाल के लिखो और एक बार दोनों में माइनस डाल के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4√3 एक बार प्लस 0, और फिर 4√3 एक बार -0, और डिवाइड में यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। तो x की वैल्यू देखो बेटा 0 जो है वो तो हट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो क्या आएगा 2√3 और डिवाइड 3, और दूसरा देखो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ भी आएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3। तो x की दो वैल्यू मेरे सामने निकल कर आ गई, आप देख सकते हो। यहाँ पे पहले मुझे पता चल चुका था कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, और यहाँ से प्रूव भी हो गया कि बेटा दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ये पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। a की वैल्यू आ गई बेटा 2, b आ गया -6, और c आ गया मेरे पास 3। d निकालेंगे, क्या फॉर्मूला रहता है b² - 4ac। अब तक लगता है मुझे याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो कर लीजिए। b का स्क्वायर सीधा कर देता हूँ बेटा, 6 का स्क्वायर 6 -4, a कितना है 2 और c कितना है 3। तो d कितना आ गया आपका 36 -3 × 2 6 6 × 4 24, और आ गया आपका 12, वो भी प्लस का। तो प्लस का मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स रियल हैं, दो वैल्यू निकलेंगी x की दो, और लेकिन दोनों की दोनों अलग होंगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अब हम, और एग्जाम में आपने भी बेटा पूरा ऐसा लिखना है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है जी। अब उसके बाद में बेटा x की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला में लिख चुका हूं, बस सीधा वैल्यू डालते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या होता है माइनस, फिर लिखना है b, तो b की वैल्यू यहां देखो कितनी है -6, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है 12, डिवाइड में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 2। अब बच्चे यहां भी गलती करते हैं, ये माइनस फॉर्मूले का बेटा पहले इसको लिखना है, उसके बाद में b लिखना है ना। जैसे यहाँ पे देखो b -6 था, यहाँ भी माइनस था, तो बच्चे क्या करते हैं सीधा -6 उतारते हैं, वो गलत है। आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आप डट के इसको फॉलो करिए, इसकी एक चीज फॉलो करिए, जहां माइनस हो वहां माइनस लिखो, प्लस है प्लस लिखो, कभी भी गलत नहीं होगा, मन मर्जी नहीं करनी है। तो ये बन जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसके फैक्टर बनाऊं, तो क्या आएंगे 2 × 2 4 × 3 2 × 2 × 3, तो 2 बाहर आएगा तो 2√3, मतलब इसके वाले में लिख सकता हूं मैं 2√3, और डिवाइड में आ गया 4। x इक्वल्स टू 6 एक बार प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4, एक बार 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल्स टू, अब यहां से बेटा क्या करूंगा मैं 2 कॉमन लेके नीचे काट दूंगा, है ना। तो नीचे क्या रहेगा 2, यहां से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3, और ये 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया √3। यहां से भी 2 कॉमन लिया, नीचे कैंसिल हो गया तो बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, और √3, और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का।
ठीक है जी, स्पेस थोड़ी कम थी, मैंने यहीं पर एडजस्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, और फैक्टराइजेशन में जिसको दिक्कत आती है वो ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर ले। बस बेटा फॉर्मूला एकदम परफेक्ट वे में फॉलो करना है। ये एक ये लाइन, एक ये लाइन, जैसी लिखी है वैसी रट लो और वैसी फॉलो करो, आप देखना आपके सारे के सारे आंसर ठीक आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, और इसमें से एक क्वेश्चन रिपीटेडली आपको पूछा भी जाता है। आइए देखें इस क्वेश्चन में ऐसा खास है क्या। के की वैल्यू पता लगानी है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपको दे रखी है, और बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, और यही लाइन काफी है मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बेटा पीछे कि अगर रूट्स इक्वल हो तो डी की वैल्यू होती है 0। क्या होती है? डी की वैल्यू 0। इसको याद रखना, रूट्स इक्वल है तो डी की वैल्यू होती है 0। वही यहाँ पे सॉल्व करूंगा, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब अगर डी की वैल्यू 0, उससे पहले बेटा यहाँ पे देखो ए कितना है 2, बी कितना है k, और c कितना है 3। अब यहां देखो सिंस जो रूट्स हैं आर इक्वल, तो इसका मतलब d कितना होगा 0। अब जिस बच्चे को ये भी याद नहीं रहता बेटा, तो याद रखना कोऑर्डिनेट इक्वेशन से जब भी ये k वाला क्वेश्चन आता है तो मोस्टली अब लिखा होगा ना इक्वल रूट्स, तो सीधा आपने d इक्वल टू 0, बस इतना बड़ी याद रखना, इसी को सॉल्व कर देना, अपने आप पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो d का फॉर्मूला b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b कितना है बेटा k, तो बन जाएगा k का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, और यहाँ आ गया 0। k का स्क्वेयर 4 इंटू 8, 8 इंटू 3 24 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वेयर इक्वल्स टू 24, ये माइनस का था वहां आके प्लस का हो गया, स्क्वेयर को वहां भेजूंगा तो अंडर रूट बन जाता है। तो k क्या बन जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 24। बच्चे इतना ही लिखते हैं लेकिन एक कमी छोड़ देते हैं, प्लस माइनस नहीं लिखते। प्लस माइनस लिखना बड़ा जरूरी है। वो क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेट इक्वेशन है बेटा, x के ऊपर क्या है 2, तो मतलब x के 2 आंसर आने हैं। आप तो दो x के 2 आंसर आने हैं ना, है ना। तो जब भी आपको स्क्वायर दिखता है इसका मतलब 2 आंसर आने हैं, 3 दिखेगा तो 3 आंसर आने हैं, 4 दिखेगा तो पावर 4 ही आंसर आने होते हैं। अब यहाँ पे k के ऊपर वैल्यू क्या है बेटा 2 है, तो मतलब k के 2 आंसर आने हैं। अगर मैं प्लस माइनस लिखूंगा तो एक ही आंसर है, वो वही गलत हो जाएगा। अब 24 के अगर मैं फैक्टर बना दूं, यहाँ देखो प्लस माइनस 6 इंटू 4 होता है ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। इसका पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 6। ये इसका फाइनल आंसर है। अगर बेटा प्लस माइनस नहीं लिखा तो आपको हो सकता है 0.5 मार्क्स यहीं से कट जाए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सीधा सीधा था सिंपल, इसको देखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट वाला क्या है, इसमें इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सेम सेम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो सेम नहीं है वो ऐसे रहेंगे, तो बनेगा के एक्स स्क्वेयर। इसको आगे करूंगा तो बनेगा 2kx, क्योंकि सारे के सारे अलग हैं, अल्फाबेट भी अलग है, नंबर भी अलग है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपके सामने कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन के आ गई। अब क्या करेंगे, ए बी सी पहले लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू बेटा आ गई k, b की आ गई -2, और c की आ गई 6। अब क्या करना है, इसमें d की वैल्यू लेनी है 0। d का फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 6 है इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो बेटा 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे k भी था, मैंने k लिखना भूल गया, ठीक है, इसको ठीक कर लेता हूँ, 4k स्क्वायर। तभी सोचो कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये बन जाएगा बेटा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए बेटा k स्क्वायर वाली टर्म भी है, साथ में k वाली है, तो सेकंड चैप्टर में आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा, तो उसी टाइप का है। अब इसमें से कॉमन देखो क्या है, 4 भी आ रहा है, k भी आ रहा है, तो यहाँ बचेगा k माइनस यहाँ बच गया 6, और यहाँ पे क्या आ गया 0।
दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका और इसका, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर जीरो है, तो दोनों को एक एक करके जीरो मान लेंगे, तो 4k इक्वल्स टू जीरो और k माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 0.4 जीरो ही रहता है, और k इक्वल्स टू 6। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। कभी कभी क्या होता है, सॉल्व करते जाओ आप तो यहाँ पे पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन बन जाएगी इस टाइप में, तो फिर उसको मिड स्प्लिटिंग से डी वाले मेथड से सॉल्व करो, फिर के दो आंसर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर है तो आंसर हमेशा दो ही आने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, खासकर ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको करवाए तो नहीं जाते, लेकिन मैं आपको पूरी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा संभव है, आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाओ जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ से, मतलब जितनी ब्रेड्थ है उससे डबल क्या उसकी लेंथ है, और एरिया कितना है बेटा 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता करके बताइए। तो चेक कर लेते हैं, लेट कर लेंगे, लेंथ करें या ब्रेड्थ, जो लास्ट में लिखा था उसी को करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, x ले लेते हैं, x मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा इसका, फिर वो इससे ट्वाइस है, मतलब 2x मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो कितना बन जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय x, तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर। और क्वेश्चन में दिया है कि इसका एरिया कितना है 800, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर किसके बराबर है 800। 2 वहां जाएगा तो x स्क्वायर जाएगा बेटा 400 के बराबर, ठीक है। क्या भेज देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरे पास कोऑर्डिनेशन। यहाँ से d की वैल्यू पता लगाएंगे और फिर देखेंगे बेटा d का आंसर कैसा आता है, उसके हिसाब से वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू 1 है, दूसरा नंबर क्या होता है b, वो किसके नंबर होता है जो x के साथ होता है, x वाला यहाँ पे है ही नहीं, तो b कितना है 0 और c कितना है माइनस 400। करते हैं इसको सिंप्लीफाई, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल्स टू b का स्क्वायर, b तो 0 है बेटा, पूरे पूरा 0 माइनस 4, a की वैल्यू क्या आएगी 1 और c आ गया आपका माइनस 400। तो d इक्वल्स टू ये 0 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 1600। अब देखो d का आंसर प्लस में आया, डिस्क्रिमिनेंट क्या है पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, दोनों की दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी। तो फाइंड कर लेते हैं, d कितना आ गया इसका 1600, तो x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2 इंटू a, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस b की वैल्यू देखो 0 है, आगे आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d कितना 300 और डिवाइड में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो x आ जाएगा, ये 0 तो यहाँ से हट जाएगा, प्लस माइनस 1600 का रूट कितना होगा बेटा, 16 का रूट का 4 तो 40 हो जाएगा, डिवाइड 2, तो इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक बार प्लस 40/2, एक बार माइनस 40/2। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करूंगा, एक बार प्लस 20 एक बार माइनस 20। अब बेटा ये लेंथ है, x जो है वो क्या थी लेंथ है, तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि लेंथ कभी माइनस में नहीं होती। तो x का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ गया 20, तो इसका मतलब उसका ब्रेड्थ कितना है 20 मीटर और लेंथ क्या था डबल था, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आपको क्लास में या ट्यूशन में नहीं करवाया जाता, इसको टीचर जो है मोस्टली छोड़ देते हैं, लेकिन कर लेना चाहिए बेटा, क्या पता सीबीएसई वालों का मूड कैसा है, क्या पता पूछ लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहले समझते हैं क्या कहता है, कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन हो सकती है या नहीं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। इफ सो अगर है तो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज का पता लगाना, लगा देंगे, हमारा क्या है पेन ही चलाना। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, दोनों की एज अगर प्लस कर दो तो आंसर आता है 20 ईयर्स। तो मेरे को जो वर्ड समझ आया क्या है सम
और फिर 20 ईयर्स, मोटे मोटे वर्ड समझते हैं। 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले, एगो मतलब 4 साल माइनस कर दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एज फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर कितना आएगा 48। ये शब्द मुझे समझ आए, अब इससे पूरी पूरी स्टोरी बनाते हैं। दो लोग हैं ना, दोनों की एज का सम कितना है 20 है। लेट कर लूंगा एज ऑफ वन फ्रेंड, दो दोस्त है ना, एक की एज में x ईयर्स ले लूंगा, क्योंकि यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक ही वेरिएबल चलता है, दो तो चलेगा नहीं। फिर लिखेंगे लेट एज ऑफ अदर, दूसरा जो दोस्त है उसकी एज कितनी मान लेंगे, दोनों का सम 20 है तो उसकी कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। अब इसको समझिएगा बेटा, दो दोस्त हैं, दोनों के पास मिलकर 50 रुपए हैं, ठीक है जी। मान लीजिए आप और मैं हूँ, हम दोनों के पास मिलकर कितने हैं 50 रुपए, मेरे पास उसमें से कितने थे 20 रुपए, तो आपके पास कितने हुए 30 रुपए। ये तो आप समझ लेते हो, लेकिन जो बीच की कैलकुलेशन है ना, आप उसको नहीं समझते, तभी दिक्कत आती है। आपके 30 रुपए कैसे आए, जो सम था वो कितना था 50 और मेरे पैसे थे 20, 50 × 20 इक्वल्स टू यूर मनी। तो ये तो है यहाँ पे सम में से, है ना, ये सम है, उसमें से एक की एज माइनस कर दूंगा तो वो दूसरी की एज निकल जाएगी। तो वही किया बेटा, पहली की एज x है तो दूसरी कैसे निकलेगी, सम में से उसकी माइनस कर दो, बड़ा सिंपल सा काम है। अब कहता है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल माइनस कर देना, इधर लिख देता हूँ -4, इसमें से भी कर दूंगा बेटा। तो पहले फ्रेंड की एज, वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड जो भी है वो कितना हो जाएगा x -4, और जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज जो है उसमें से भी 4 कम हो जाएगा, तो 20 में से 4 कम हुआ तो 16 माइनस x ईयर्स। और बोला गया कि 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, ये वाली एज अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए 48, मतलब x -4, फिर यहाँ पे 16 माइनस x, तो आंसर क्या आएगा 48। अब फटाफट क्वाड्रिकेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं इसका d निकाल के। तो x को 16 से करूंगा तो बनेगा बेटा 16x, x को x से किया तो माइनस का x², 4 × 16 64, माइनस का 64 और माइनस माइनस प्लस 4x, और यहाँ पे क्या आ गया 48। अब यहाँ देखो बेटा -x², इसको तो मैं ऐसे रखता हूँ, 16 + 4 आ गया 20x और -64 और यहाँ पे आ गया 48। अब x² है ना, हमेशा प्लस का होना चाहिए, तो अगर x² को उधर भेजना फिर सारे उठा के वहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो x² वहाँ जाएगा तो हो गया प्लस का, 20x वहाँ जाएगा तो माइनस का, 60 माइनस का था तो प्लस का, और ये वाला तो वहीं बैठा था, इसके साथ में माइनस नहीं है तो फिर ये प्लस का ही होगा। ये बनेगा मेरा x² माइनस x, ऐड कर देता हूँ 8 और 4 कितना हो गया 12, 2 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, 112 इक्वल्स टू 0 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब d निकालते हैं और देखते हैं काम बनता है या नहीं। a कितना आ गया, यहाँ पे 1, b आ गया -20 और c आ गया मेरे पास 112। d निकालेंगे b² -4ac, b का स्क्वायर करेंगे अगर 20 का स्क्वायर मुझे पता है 400 होता है, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112, तो d बन जाएगा बेटा 400 माइनस, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 4 × 2 8 होता है, 4 1 4, 4 1 4, तो ये आएगा माइनस का 48। इतनी मेहनत की बाद में आंसर आ गया माइनस का 48। ये तो आगे सॉल्व भी नहीं होगा, ये कौन सा केस बन गया, d <0, तो d क्या आ गया <0, तो फिर क्या बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, ये तो सॉल्व भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन है इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है जी। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि d इसमें नाराज हो गया, वो आ गया माइनस में। तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आगे ये फाइंड ही नहीं होगी। इतनी मेहनत की और लास्ट में डी ने आके काम खराब कर दिया, ठीक है जी। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और सुनते हैं ये बोलते हैं। ये कहते हैं क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। फिर से सिचुएशन दे रखी है, समझते हैं बेटा। कहता है क्या ये संभव है कि आप एक रेक्टेंगल शेप में पार्क बना लो। तो मुझे क्या समझ आया यहाँ से, ये वर्ड समझ आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से क्या याद आया, ब्रेड्थ और एरिया। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसको देखते मुझे 4 चीजें और याद आ गई। कहता है क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर है 80। पेरीमीटर से क्या याद आता है, सम ऑफ ऑल साइड, और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है मुझे। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगल शेप में पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 हो, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये संभव है तो लेंथ ब्रेड्थ क्या रहेगी वो मुझे बताइए। तो लेट कर लेते हैं बेटा, इसकी जो लेंथ है वो ले लेते हैं L मीटर, देन ब्रेड्थ वो कितनी हो जाएगी B मीटर। अब आप बोलोगे सर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल लगाना था एक, आपने लगा दिए 2। बिल्कुल जी मैंने 2 लगाए, क्या करूं, कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सीधा लिखा गया लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करिए, एरिया और पेरीमीटर मुझे दे रखा है। तो फिर मुझे एक लेंथ लेनी पड़ेगी, दूसरी ब्रेड्थ भी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी पूछी जा सकती है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखो बेटा, पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर इसका जो है वो है 80। पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 80। 2 वहां जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना बन जाएगा 40। अब यहीं से मुझे कोई काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। यहां से मैं लेंथ या ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो लेंथ कितना निकलेगा 40 माइनस ब्रेड्थ। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये आगे जाके मेरे काम आएगी। क्लियर है यहां तक। आगे देखिए बेटा, एरिया। एरिया कितना है इसका 400, और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इक्वल्स टू 400। अब यहां देखिएगा बेटा, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है 400। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इनको एक ही वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं, वो भी इसकी मदद से। अब देखो यहाँ पे लेंथ को क्या लिख सकता हूँ मैं 40 माइनस बी। लेंथ कितना है मेरा 40 माइनस बी। आगे क्या दिख रहा था मुझे, मल्टीप्लाई बाय बी, और यहाँ पे आ गया बेटा 400। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बनेगा 40b माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे आ गया 400। अब बी स्क्वेयर यहाँ पे माइनस क्या है, तो बेटा जब भी स्क्वेयर बेटा माइनस में हो तो फटाफट उठा के दूसरी तरफ फेंक दो। उसके साथ जितने भी है सारे वो भी ले जाइए, क्योंकि ये प्लस में चाहिए। तो ये सारे जब वहां जाएंगे बी स्क्वेयर प्लस का आ जाएगा 40b माइनस का, और ये तो वही था बेचारा, तो ये प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। फटाफट लिखते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 40, और सी की वैल्यू आएगी बेटा 400। डी निकालते हैं, बी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 ए और सी। डी बन जाएगा आपका 1600 माइनस 1600 जो आ गया 0। तो डी की वैल्यू क्या आ गया बेटा 0। अगर डी 0 है तो इसका मतलब इक्वल रूट्स, मतलब 2 वैल्यू निकल जाएंगी, मतलब x की वैल्यू जब निकल जाएंगी 2 निकलेंगी, दोनों आपस में बराबर रहेंगी। तो फटाफट निकालते हैं फॉर्मूला लगा के। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं l और b लेके चल रहा हूँ, तो चलिए l में ले लेते हैं, b ले लेते हैं। b इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने b में चेंज किया इक्वेशन, तो b लेते हैं। b इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय a। अब ये b ब्रेड्थ के लिए बेटा, और ये वाला b जो है वो इसके लिए है, ठीक है, कंफ्यूज। b इक्वल्स टू माइनस, और b की वैल्यू यहां से देखो कितनी थी बेटा माइनस 40, फिर आ गया प्लस माइनस, b मेरा था 0, और नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी। तो b बन जाएगा माइनस माइनस 40 प्लस माइनस 0 डिवाइड में 2। एक बार क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे 0 के साथ, और दूसरी बार बेटा माइनस करके लिख देंगे 0 के साथ। तो b इक्वल्स टू, ये भी 20 आया, ये भी 20, तो वो तो हमें पहले से ही पता था बेटा, क्योंकि इक्वल रूट्स है तो b के आंसर क्या आना है 20 आने हैं। अगर b 20 है तो लेंथ कितना आएगा 40
20 करूँगा तो 20, तो इसका मतलब ये भी 20 है और ये भी कितना आ गया 20 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके साथ ये एक्सरसाइज पूरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।